Okay, so integration of at square plus b divided by p square t raised to 4 plus qt square plus r square dt। तो इसको सॉल्व अगर करना है तो हमारे पास बहुत से टेक्निक्स हैं, राइट। एक हमने ऑलरेडी सीख रखा है कि इंटीग्रेशन ऑफ रैशनल फंक्शन, तो इंटीग्रेशन ऑफ रैशनल फंक्शन यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन। तो क्या ये उस तरीके से सॉल्व किया जा सकता है? तो एक क्वेश्चन ये है, राइट, बिग क्वेश्चन है, ऐसा सॉल्व हो सकता है क्या, राइट। बट वो इस पर डिपेंड करेगा कि जो नीचे डिग्री 4 इक्वेशन है हम उसको ब्रेक कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं, राइट। अगर तो उससे अगर जाना है तो उसके लिए हमें देखना पड़ेगा कि कैन बी ब्रेक डिनोमिनेटर इन क्वाड्रेटिक और लीनियर फैक्टर्स। फाइन। सो अगर ये पॉसिबल है तो हो सकता है कि इस तरीके से अगर सॉल्व कर सकते हैं। बट अगर सपोज़ ये चीज़ यस है तो ऊपर वाली चीज़ है, अगर हम नहीं कर पाते हैं, नो, राइट, देन क्या करना है तो हमें समझना है। अगर हो गया तो ठीक है, हो गया तो फिर हम ठीक है पार्शियल फ्रैक्शन की हेल्प ले सकते हैं, हो जाएगा सॉल्व। बट अगर नहीं होता है, अगर ये क्वाड्रेटिक और लीनियर फैक्टर्स में अगर ब्रेक नहीं होता है तो उसके बाद क्या करना है वो हमें समझना है, राइट। तो बेसिक आइडिया ये है कि अगर हम नीचे कुछ ऐसा टर्म क्रिएट करें जिसका डिफरेंशिएशन ऊपर अवेलेबल हो, राइट। तो आइडिया हमेशा से यही रहेगा कि क्रिएट समथिंग एंड क्रिएट सम एक्सप्रेशन in denominator differentiation of which is present in numerator। फाइन, ठीक है। तो पहली चीज़ क्लियर हो चुकी है। अब कैसे क्रिएट करना है वो हमें समझना है, राइट। तो उसके लिए हम क्या करने वाले हैं अभी इसके अंदर हम एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हमें ध्यान रखनी है, वो ये कि डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई टी स्क्वायर, राइट। तो ऑलमोस्ट एक प्रोफाइल मिलता जुलता है जो बुक्स में गिवन होता है। लाइक मैंने थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया है, और जो मॉडिफिकेशन है मैंने एक जो चीज़ ऑब्जर्व करने लायक है वो क्या है, वो यहाँ से समझ में आ जाएगा कि मैंने यहाँ पे पी स्क्वायर यूज़ किया है एंड यहाँ पे मैंने आर स्क्वायर यूज़ किया है एज ए कॉन्स्टेंट। क्यों यूज़ किया है वो अभी क्लियर हो जाएगा। सो अगर हमने न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों को अगर टी स्क्वायर से अगर डिवाइड किया तो इंटीग्रेशन किस तरह चेंज होगा वो हम समझते हैं अभी। सो इंटीग्रेशन विल बी इक्वल टू ए प्लस बी बाई टी स्क्वायर, एंड यहाँ पे क्या होगा पी स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस क्यू, एंड यहाँ पे आर स्क्वायर बाई टी स्क्वायर, ठीक है, इंटू डी टी। और इसको अगर हम थोड़ा और ध्यान से देखते हैं तो थोड़ा हम फर्स्ट एंड जो थर्ड टर्म डिनोमिनेटर में उसको एक साथ लिखते हैं और थोड़ा परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में लिखने की कोशिश करते हैं, लाइक पी टी होल स्क्वायर प्लस आर बाई टी होल स्क्वायर प्लस क्यू इंटू डी टी, राइट। सो अभी जो ये टर्म्स है, ये वाले जो टर्म्स है इनको हम ध्यान से देखते हैं, दीज टू टर्म्स, राइट। अगर इन टर्म्स को हम ध्यान से देखें तो इनको हम परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो कैन वी कन्वर्ट देम इन परफेक्ट स्क्वायर। नेक्स्ट चीज़ ये है, अगर हम इनको परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करने में कामयाब हो जाते हैं तो मे भी चीज़ आसान हो जाए। तो अभी मेरे पास यहाँ पे दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन ये कि पी टी स्क्वायर प्लस आर बाई टी स्क्वायर प्लस क्यू, इसको हम पी टी माइनस आर बाई टी होल स्क्वायर
प्लस क्यू एंड इसको अगर हम ओपन करते हैं तो एक -2pr आता है, तो इसको एडजस्ट करने के लिए हम यहाँ पे +2pr कर सकते हैं, राइट। एक ऑप्शन ये है। एंड जो सेकंड ऑप्शन है हमारे पास वो ये है कि मैं PT² प्लस R/T का होल स्क्वायर प्लस Q, इसको इस तरह एक्सप्रेस कर सकता हूँ, PT प्लस R/T होल स्क्वायर प्लस Q माइनस 2pr, राइट। तो यहाँ पे दो तरीके हैं, या तो मैं फर्स्ट तरीके से एक्सप्रेस करूँ या सेकंड तरीके से एक्सप्रेस करूँ, राइट। एंड उसके बाद क्या, उसके बाद हमें क्या सोचना है, राइट। सो अगर हम इस चीज़ का डिफ्रेंशिएशन ऑब्ज़र्व करें इसके अंदर, अगर फर्स्ट वाले के अंदर अगर हम यहाँ पे एक चीज़ ऑब्ज़र्व करें कि d/dt ऑफ PT माइनस R/T, अगर हम इसको ऑब्ज़र्व करते हैं तो ये चीज़ आती है P प्लस R/T², एंड दिस थिंग इज़ नॉट अवेलेबल इन दिस न्यूमरेटर। ये थोड़ा ध्यान से देखना है कि P प्लस R/T² जो है हमारे जो इंटीग्रेशन के न्यूमरेटर में नहीं है। सिमिलरली अगर हम इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं d/dt एंड PT प्लस R/T, अगर इसको हमने डिफ्रेंशिएट किया तो ये आएगा P माइनस R/T², राइट। तो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन ये है, these both terms, this term and this term, these both terms are not available, just a minute, these both terms are not available I'm messing it up. These both terms are not available in numerator, राइट। तो यहाँ पे एक सोचने वाली बात है, ये वाला जो टर्म है एंड ये वाला जो टर्म है ये कहाँ पे अवेलेबल नहीं है, इस वाले न्यूमरेटर में अवेलेबल नहीं है। यहाँ पे इस वाले न्यूमरेटर के अंदर जहाँ पे मैंने येलो में हाईलाइट कर रखा है यहाँ अवेलेबल नहीं है। तो मेरे पास एक प्रॉब्लम ये है कि मैं कम्प्लीटली फर्स्ट वाले पार्ट पे डिपेंड नहीं कर सकता, राइट। फर्स्ट वाला पार्ट जिस तरह मैंने जो लाइट ग्रीन में लिखा हुआ है कि अगर हमने इसको डिफ्रेंशिएट किया तो P प्लस R/T² आता है, तो मैं कम्प्लीटली जो मेरा डिनोमिनेटर है, ये जो मेरा डिनोमिनेटर है इसको मैं कम्प्लीटली फर्स्ट वाले टर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकता। एंड सेम सिचुएशन सेकेंड वाले टर्म में भी है कि जो मैंने स्काई ब्लू कलर से लिखा है कि अगर मैं इसको इस तरह से एक्सप्रेस करने की कोशिश करता हूँ तो इसका भी जो डिफ्रेंशिएशन है वो न्यूमरेटर में अवेलेबल नहीं है, ठीक है। तो बेस्ट सॉल्यूशन क्या है समझते हैं। तो बेस्ट सॉल्यूशन इज़ कि जो मेरा इंटीग्रेशन है, राइट। सो हम इंटीग्रेशन में a प्लस b/t² एंड देन यहाँ पे सम PT होल स्क्वायर प्लस R/T होल स्क्वायर प्लस Q dt ये लिखा हुआ है। सो हम अभी क्या करते हैं, थोड़ा एकदम ढंग से समझते हैं। तो उसको हम दो पार्ट में ब्रेक करने वाले हैं। फर्स्ट पार्ट इज़ मैं इसको इस तरह लिखता हूँ, सम लैम्डा इंटू P प्लस R/T² dt and this thing is divided by PT minus R/T whole square plus Q plus 2pr। तो मैंने क्या किया है, जो यहाँ पे फर्स्ट जो चीज़ थी, राइट, ये वाली चीज़ यहाँ पे यूज़ कर लिया मैंने, राइट। तो हम इसको फर्स्ट वाला लॉजिक यहाँ यूज़ कर ले रहे हैं। एंड इसके बाद जो मुझे सेकंड वाली चीज़ यूज़ करनी है वो है म्यू इंटू लाइक लैम्डा। न्यू क्या है, अननोन कांस्टेंट है जो हमें फाइंड करना है, उस पर हम आते हैं। तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ P माइनस R/T² एंड डिनोमिनेटर को हम इस तरह एक्सप्रेस कर सकते हैं PT प्लस R/T होल स्क्वायर प्लस Q माइनस 2pr एंड dt, राइट। सो यहाँ से एक चीज़ हमें समझ में आ जा रही है, राइट। तो अगर मैं इसके अंदर अभी
इसके अंदर अगर हम कुछ सब्स्टिट्यूशन करते हैं तो ये बहुत आसानी से एक अच्छा सा इंटीग्रेशन बन जा रहा है। तो मैं इसको ऐसा लिख देता हूँ, म्यू इंटू डी ऑफ पी टी प्लस आर बाई टी एंड डिवाइड बाई पी टी प्लस आर बाई टी होल स्क्वायर प्लस क्यू माइनस 2pr, राइट। एंड डिपेंडिंग अपॉन कि ये जो एक्सप्रेशन है q माइनस 2pr, अगर सपोज ये प्लस है तो ये इंटीग्रेशन, अगर सपोज प्लस है तो इंटीग्रेशन में टेन इनवर्स का टर्म अपीयर होगा, अगर सपोज ये माइनस है तो ये यहाँ से इंटीग्रेशन में एल ऑफ सम एक्सप्रेशन अपीयर होगा, राइट। सिमिलरली अगर हम इस वाले पार्ट को सॉल्व करते हैं, फर्स्ट वाले पार्ट को, तो इसको हम इस तरह एक्सप्रेस कर सकते हैं, डी बाई डी टी ऑफ पी टी माइनस आर बाई टी एंड पी टी माइनस आर बाई टी होल स्क्वायर प्लस क्यू प्लस 2pr। एंड सेम चीज़ यहाँ पे कि अगर ये प्लस है तो इंटीग्रेशन टेन इनवर्स के टर्म्स में आएगा, एंड अगर ये माइनस है तो इंटीग्रेशन एल के टर्म्स में आएगा, ओके। एंड एक इम्पॉर्टेंट चीज़, लैम्डा एंड म्यू, राइट। सो लैम्डा एंड म्यू आर unknowns, right? So to find them, use a plus b by t square equals to lambda into p plus r by t square and mu into p minus r by t square. So find them after comparing coefficients, right? तो यहाँ तक हमें समझ में आ गया कि अगर हम कोफिशिएंट कंपेयर कर लेते हैं तो लैम्डा में सॉल्व हो जाएंगे। तो ये वाली प्रॉब्लम भी क्लियर है कि ये कैसे सॉल्व होना है। तो हमने अब तक क्या क्या किया है समझ लेते हैं, जस्ट समराइज़ करते हैं और उसके बाद एग्जांपल करते हैं इसमें सॉल्व। तो इनिशियल प्रॉब्लम जो है मेरे पास, दिस वन, ये अपने पास इनिशियल प्रॉब्लम है। यहाँ से हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं कि पहला ऑप्शन कि हम इसे पार्शियल फ्रैक्शन यूज़ करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो उसके लिए जो चॉइस है वो ये होनी चाहिए कि मेरा जो डिनोमिनेटर है उसके मैं फैक्टर करने में कामयाब होना चाहिए, राइट। अगर डिनोमिनेटर के फैक्टर नहीं होते हैं मतलब इमेजनरी रूट्स है, और वो रूट्स आर इमेजनरी, राइट। नो का मतलब व्हाट इज़ नो इम्प्लाई है, नो इज़ ऑल 4 रूट्स ऑफ डिनोमिनेटर आर इमेजिनरी, राइट। एंड ज़रूरी नहीं है कि फैक्टर हो रहे हैं तो हमें फर्स्ट वाला ही फॉलो करना है। हम ऑल केसेस में भी सेकंड वाली चीज़ जो मैं नीचे लिख रहा हूँ ये हम सॉल्व करके देख सकते हैं, राइट। सो जो नो वाली चीज़ है वो यूनिवर्सल टाइप की है। तो उसके बाद हमें क्या करना है कि हमें डिनोमिनेटर में कुछ ऐसा एक्सप्रेशन क्रिएट करना है जिसका डिफरेंशिएशन ऊपर अवेलेबल हो। एंड उसके लिए जो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट ट्रिक है वो ये है कि डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय टी स्क्वायर। और ऐसा करने से हमें ये समझ में आया कि हम डिनोमिनेटर को दो टर्म में एक्सप्रेस कर सकते थे, एंड सिंपली हम एक टर्म पर डिपेंडेंट नहीं रह सकते हैं क्योंकि सिर्फ एग्जैक्टली उसका डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर में अवेलेबल नहीं है। तो हमने डिनोमिनेटर को दो तरीके से एक्सप्रेस किया, एंड अकॉर्डिंगली हमने एडजस्ट करने के लिए लैम्डा और म्यू अननोन वहाँ पर इंट्रोड्यूस किए, एंड आगे नॉर्मल सब्स्टिट्यूशन से क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है, राइट। सो ये बहुत ईजी है, एंड यहाँ पे एक छोटा सा मिस्टेक है, आई कैन राइट इट इनटू डी टी, फाइन। सो ये हो गया। तो इस पे बेस्ड एक एग्ज़ाम्पल हम लेते हैं अभी। सो ये हमने एक एग्ज़ाम्पल लिया है यहाँ पे कि 5 माइनस 3x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 माइनस 2x स्क्वायर प्लस 4x रेज़्ड टू 4, राइट। तो मैंने बोला कि तो अगर डिनोमिनेटर के फैक्टर्स होते हैं एंड उसके बाद हमें पार्शियल फ्रैक्शन यूज़ करना तो हम कर सकते हैं, और अगर नहीं करना है तो भी चलेगा, राइट। सो हम डायरेक्टली क्या करते हैं, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय एक्स स्क्वायर। सो ऐसा करने से ये जो इंटीग्रेशन है ये इस चीज़ में कन्वर्ट हो जा रहा है 5/x स्क्वायर माइनस 3 एंड डिवाइडेड बाई 4x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस 2 इंटू डी एक्स, राइट। और अभी समझ में आ गया होगा कि जो मेरा डिनोमिनेटर है
उसको हम दो तरीके से परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं कुछ पार्ट को उसके अंदर के। तो हम इसको ऐसा लिख देते हैं लैम्डा इंटू समथिंग एंड म्यू इंटू समथिंग, एंड समथिंग क्या है वो भी फिगर आउट करता है। सो यहाँ पे अगर मुझे सपोज 2x प्लस 1/x का परफेक्ट स्क्वायर अगर बनाना है, 2x प्लस 1/x का परफेक्ट स्क्वायर, राइट। सो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको अगर मैं ओपन करता हूँ तो 4x स्क्वायर आता है, 1/x स्क्वायर आता है एंड +4 आता है। तो +4 मेरे पास है नहीं, तो उसको एडजस्ट करने के लिए -6 कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे ऊपर क्या होना चाहिए वो भी समझना है आपको। तो 2x प्लस 1/x का जो डिफ्रेंशिएशन है वो है 2 माइनस 1/x स्क्वायर, तो इंटू dx। तो दिस पार्ट इज़ डन। सिमिलरली म्यू इंटू अभी मैं नीचे यहाँ पे क्रिएट करता हूँ 2x माइनस 1/x का होल स्क्वायर, एंड इसके लिए हमें क्या चाहिए वो समझते हैं। तो इसको अगर हम ओपन करते हैं तो आता है 4x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर -4, एंड -4 को कंपनसेट करने के लिए मुझे यहाँ पे +2 करना पड़ेगा, ठीक है। एंड अगर इसको मैं डिफ्रेंशिएट करता हूँ 2x माइनस 1/x को, तो इसका डिफ्रेंशिएशन आता है 2 प्लस 1/x स्क्वायर, राइट। तो ये ऑलमोस्ट सॉल्व हो गया। इसको फर्दर सॉल्व किया जा सकता है, 2x प्लस 1/x को हम t ले सकते हैं एंड ऊपर उसका डिफ्रेंशिएशन अवेलेबल है। अब नेक्स्ट चीज़ जो आती है हमारे पास कि लैम्डा एंड म्यू क्या है। तो पहले मैं इसको इंटीग्रेशन की फॉर्म में लिख देता हूँ, राइट। सो दिस विल बी लैम्डा एंड लाइक ओरली कर लेते हैं इसको कि अगर हमने सपोज 2x प्लस 1/x को t स्क्वायर लिया तो दिस होल थिंग इज dt. So dt upon t square minus 6, right? So this will be lambda upon and this is a square. This is our a square of standard form. So a is √6, so 1 upon 2 √6 ln and 2x plus 1/x minus √6 upon 2x plus 1/x plus √6. ओके, लैम्डा इज स्टिल अननोन। एंड सिमिलरली अगर हमें नेक्स्ट फाइंड करना है, सो म्यू इंटू अगर हम इसको इस चीज़ को सपोज हम सम y लेते हैं, राइट। तो ये दिस होल थिंग इज dy. सो dy अपॉन y स्क्वायर प्लस सम कांस्टेंट b स्क्वायर, राइट। तो म्यू अपॉन √2 tan इनवर्स 2x माइनस 1/x अपॉन √2 प्लस सम कांस्टेंट c। एंड अभी हमें सिर्फ लैम्डा म्यू फाइंड करना है। एंड लैम्डा म्यू फाइंड करने के लिए बहुत आसान सी चीज़ हमें फॉलो करनी है, वो ये कि लैम्डा इंटू 2 माइनस 1/x स्क्वायर प्लस म्यू इंटू 2 प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल्स टू 5/x स्क्वायर -3, राइट। तो इंटीग्रेशन ऑलरेडी हो चुका है, सिर्फ लैम्डा म्यू फाइंड करना बाकी है। तो यहाँ से ही समझ में आ रहा है कि अगर हम कोफिशिएंट अगर कंपेयर करते हैं, सो म्यू माइनस लैम्डा इक्वल्स टू 5 है ना, 1/x स्क्वायर का कोफिशिएंट हमने कंपेयर किया है। एंड म्यू प्लस लैम्डा लाइक 2 म्यू प्लस 2 लैम्डा इक्वल्स टू -3, सो म्यू प्लस लैम्डा इक्वल्स टू -3/2। तो यहाँ से इजीली म्यू एंड लैम्डा फाइंड किया जा सकता है, राइट। तो आई होप ये क्लियर है कि हमने अब तक क्या क्या किया है। फाइन, सो इट्स गुड टाइम टू स्टॉप।